नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 90 डेज चैलेंज के डे 7 में। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम पूरा कर चुके हैं पहला सप्ताह। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन पूरे। सबसे पहले खुद के लिए एक ताली बजाइए। आपने किया जो लाखों लोग करने का सिर्फ सपना देखते हैं, कंसिस्टेंसी। डे 7 सिर्फ एक दिन नहीं है। डे 7 एक सिंबल है उस मेहनत का, उस डेडिकेशन का और उस वादे का जो आपने खुद से किया था। पार्ट 1, द पावर ऑफ 1 वीक। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आपने वो कदम 7 दिन पहले उठाया था। शायद तब आपको ये नहीं पता था कि ये सफर कैसा होगा। शायद डाउट था, डर था, शायद एक्साइटमेंट भी। लेकिन आज जब आप डे 7 तक पहुंचे हैं, तो ये क्लियर है कि आप सिर्फ सोचने वाले नहीं, बल्कि करने वाले इंसान हैं। हर दिन आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा। डे 1 पर आपने एक्शन लिया, डे 2 पर सेल्फ अवेयरनेस सीखी, डे 3 पर माइंडसेट बदला, डे 4 पर डिसिप्लिन अपनाया, डे 5 पर एनर्जी को कंट्रोल किया, डे 6 पर फोकस को शार्पन किया और अब डे 7 पर आप तैयार हैं खुद का मिरर देखने के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन पार्ट 2, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन सेशन। आज का दिन किसी रेस का नहीं है। आज का दिन है रुकने का, सोचने का और खुद को समझने का। आप सुबह अपने रूम में अकेले बैठिए, थोड़ा डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं उस इंसान की ओर बढ़ रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? आपका माइंड कई जवाब देगा। कुछ बातें आपको खुश करेंगी, कुछ बातें आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। लेकिन यही तो असली ग्रोथ है दोस्तों। अपने ट्रूथ से भागना नहीं, उसे देखना और उसे बेहतर बनाना। पार्ट 3, वीकली जर्नल एक्सरसाइज फॉर रियल ग्रोथ। अब अपनी डायरी या जर्नल निकालिए और ये 7 सवाल खुद से पूछिए, लेकिन सिर्फ लिखिए नहीं, महसूस कीजिए। एक इस हफ्ते की मेरी सबसे बड़ी जीत क्या थी? शायद आपने हर दिन अर्ली उठना शुरू किया, या शायद आपने कोई नई हैबिट डेवलप की, या हो सकता है आपने खुद पर भरोसा करना शुरू किया। जो भी हो, उसे लिखिए और सेलिब्रेट कीजिए। तो कौन सी चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्राउड महसूस कराया? शायद आपने किसी को मोटिवेट किया या खुद को नेगेटिव सोच से बाहर निकाला। 3, इस हफ्ते मेरी सबसे बड़ी चैलेंज क्या रही? क्या वो लार्जनेस थी, ओवरथिंकिंग थी या फियर ऑफ फेलियर? 4, मैंने उस चैलेंज से क्या सीखा? क्योंकि हर प्रॉब्लम में एक हिडन लेसन छिपा होता है। 5, कौन सी आदत मुझ में स्थायी बन रही है? क्या वो मॉर्निंग रूटीन है, ग्रेचुइटी या जर्नलिंग? 6, मुझे किन चीजों पर और काम करने की जरूरत है? फोकस, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। 7 और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आने वाले 7 दिनों को किस गोल के साथ शुरू करूंगा? पार्ट 4, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। दोस्तों, आज सिर्फ वर्क मत कीजिए, थोड़ा सेलिब्रेट भी कीजिए। लाइफ सिर्फ हसल का नाम नहीं है, लाइफ है बैलेंस का नाम। थोड़ा म्यूजिक सुनिए, नेचर के साथ टाइम बिताइए, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। क्योंकि सक्सेस तभी टिकती है जब आपके अंदर पीस होता है। तो आज खुद को थोड़ा क्रेडिट दीजिए। कहिए, यस आई डिड इट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। पार्ट 5, रिचार्ज एंड रीसेट, प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट वीक। डे 7 का असली मकसद है रिचार्ज होना। हर मशीन को जैसे एनर्जी चाहिए होती है, वैसे ही आपके माइंड और सोल को भी चाहिए रेस्ट और रिचार्ज। इसलिए आज रात सोने से पहले 10 मिनट निकालिए और लिखिए, इस हफ्ते मैंने क्या सीखा? मैंने कौन से डर को जीत लिया? कौन सी चीजें मुझे अगली बार और बेहतर करनी है? कल से शुरू होगा वीक 2, ग्रोथ वीक। वो हफ्ता जिसमें आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि रियल एक्शन में उतरेंगे। पार्ट 6, विजुअलाइजेशन फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। अब आंखें बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप वीक 2 के आखिर में हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, फेस पर स्माइल है और माइंड में क्लैरिटी है। आप खुद को देख रहे हैं, स्ट्रांग, कैलम, फोकस और एनर्जेटिक। अब धीरे से कहिए, मैं तैयार हूं अपने अगले लेवल के लिए। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, ये आपकी माइंड को पॉजिटिव फ्यूचर के लिए प्रोग्राम करता है।
पार्ट 7, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, इवनिंग रूटीन। रात को सोने से पहले अपने जर्नल में 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वो इमोशन है जो नेगेटिविटी को मिटा देता है। उदाहरण के लिए, मैं थैंकफुल हूं कि मेरा शरीर स्वस्थ है। मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास ये सीखने का मौका है। मैं थैंकफुल हूं कि मैं इस चैलेंज का हिस्सा हूं। पार्ट 8, एफर्मेशंस टू रीवायर योर माइंड। अब अपने आप से ये बातें जोर से दोहराइए। मैं कंसिस्टेंट हूं और हर दिन स्ट्रांग बन रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हूं। मैं अपने गोल्स के करीब पहुंच रहा हूं। मैं अपने फियर से बड़ा हूं। मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं हमेशा बनना चाहता था। एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीफ्स डालते हैं। हर सुबह और हर रात इन्हें रिपीट कीजिए। पार्ट 9, द मैसेज ऑफ डे। 7 हमें सिखाता है कि ग्रोथ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है। कंसिस्टेंसी, फोकस और पेशेंस, यही 3 हथियार हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। तो आज का दिन सिर्फ रिफ्लेक्शन का नहीं, बल्कि रीसेट का भी है, क्योंकि कल से आप अपने लाइफ के अगले लेवल में कदम रखने वाले हैं। पार्ट 10, कॉल टू एक्शन, एंड सेगमेंट। अगर आपने डे 7 पूरा किया है तो कमेंट, I've completed week 1, I'm ready for week 2। इससे सिर्फ आपकी मोटिवेशन नहीं बढ़ेगी, बल्कि दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी इस सफर में जुड़ने की। और याद रखिए दोस्तों, हर नई शुरुआत किसी एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग से होती है। आपने वीक 1 को जिस डेडिकेशन से पूरा किया है, उसी एनर्जी से वीक 2 की शुरुआत कीजिए। आउट्रो म्यूजिक प्लेज सॉफ्टली। आप अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, आप एक डूअर हैं, एक अचीवर हैं, और सबसे जरूरी, आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर हैं। कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग डे 7 ऑफ योर 90 डेज चैलेंज। कल मिलते हैं डे 8 में, जहां शुरू होगा ग्रोथ वीक, नए गोल, नई आदतें और नई एनर्जी के साथ।